इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन ऑडिटिंग में क्या होता है आखिरकार डिफरेंस। पहले हम समझेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दोनों के, पहले थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इन्वेस्टिगेशन का असली मीनिंग बताऊंगा क्या होता है। तब जाके हमें समझ में आएगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। अगर आप देखना चाहते हो और वीडियोस ऑडिटिंग की तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके जरूर देखिए। इन ऑडिटिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ऑडिटिंग का मतलब जरूर पता होना चाहिए, तभी आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सकते हो। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इन दोनों के बीच में मीनिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिक मीनिंग क्या है इन दोनों के बीच में। वो पहला है ऑडिटिंग और ये दूसरा है इन्वेस्टिगेशन। देखो, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एग्जामिन करना, चेक करना कि वो ठीक हो है कि नहीं है। ठीक है, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एग्जामिन करना या चेक करना कि वो ठीक है या नहीं। तो देखो, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी होती है कंपनी की, जैसे अकाउंट्स हो गए, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब क्या है? अकाउंट्स है। ये इन सभी को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना और फिर बाद में अपनी रिपोर्ट देता है ऑडिटर, ताकि वो अपना ओपिनियन बता सके कि ये ठीक, ये ट्रू है या फेयर है कि नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन दरअसल होती है थोड़ा ऑडिटिंग के, कह सकते हो कि ऑडिटिंग ही होती है बेसिकली, लेकिन ऑडिटिंग बहुत क्रिटिकल वे में होती है। ये इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, यानी कि इंक्वायरी करना। ठीक है, इंक्वायरी मतलब क्या? जांच करना किसी चीज की। जैसे कि फोरेंसिक में क्या होता है? जांच करती है। पुलिस क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं ना। पुलिस क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट क्या होता है? कि पूरी एक केस आपको अगर मिला है तो उसकी पूरी जड़ तक जाना, कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या कारण है, कौन इसके ऊपर जिम्मेदार था। ये सब क्या है? इन्वेस्टिगेशन है। ऑडिटिंग में ऐसा नहीं होता। ऑडिटिंग तो एक चेक करने के लिए है बस। ऑडिटिंग तो एक अपना ओपिनियन पास करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो बहुत डीप में जाके होती है और एक स्पेसिफिक केस पे होती है। इंक्वायरी कंडक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक फैक्ट। कोई स्पेसिफिक फैक्ट, कोई आपको स्पेसिफिक फैक्ट है या कोई स्पेसिफिक इशू हो गया कि भाई बताओ फ्रॉड हो गया हमारी कंपनी में, कैसे हुआ, इन्वेस्टिगेट करो उसको। तब होती है इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग ऑडिटिंग कभी भी फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए नहीं होती। ऑडिटिंग हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथफुलनेस को एग्जामिन करने के लिए होती है। कभी भी आप ये ना कहते ना कि ऑडिटिंग में फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं, तो ऑडिटिंग भी एक तरह की इन्वेस्टिगेशन ही है। ऑडिटिंग एक इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन वो बहुत ही जनरल एग्जामिनेशन है। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कह सकते उसे, क्योंकि वो एक तरह का चेक करना है, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए होती है। इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, जिसमें आपका पूरी एक घटना की पूरी कोर्स को देखा जाता है और उसकी रियलिटी को बाहर निकाला जाता है। ऑडिटिंग वैसा नहीं होता। ऑडिटिंग में एक ओपिनियन पास करते हैं। तो ये था बिल्कुल बेसिक मतलब। आइए समझते हैं इन्वेस्टिगेशन थोड़ी डेफिनेशन। चलिए समझते हैं थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन इज अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर डिटेल्ड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिटेल्ड भी कह सकते हैं, क्रिटिकल भी कह सकते हैं। कि बहुत तकड़ी इन्वेस्टिगेशन मतलब बहुत तकड़ी एग्जामिनेशन होती है। बहुत डीप में जाके होती है, डीप में जाके होती है। ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं होती। ऑडिटिंग कभी कभार ऊपर ऊपर से करी जाती है। वो एक जनरल एग्जामिनेशन है। ये क्या है? डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ बिजनेस। देखो, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ अकाउंट्स को एग्जामिन करना। जितना भी बिजनेस में स्टेट ऑफ अफेयर चल रहा है उसको एग्जामिन करना, कि बेसिकली कैसी परफॉर्मेंस हो रही है बिजनेस की, और भी चीजें बिजनेस की, मैनेजमेंट कैसी है। हर चीज को कभी कभार इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है एक चीज को जानने के लिए। तो इसलिए इंक्वायरी कभी कभार बिजनेस की स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए भी होती है और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकती है। ठीक है, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि एग्जामिन करना अकाउंट्स की और जांच करना पूरी जो स्टेट ऑफ अफेयर है बिजनेस का, क्या चल रहा है सीन। और स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकती है। स्पेसिफिक पर्पस बताया जाएगा जो आपको, वो आपके लिए करेगा इन्वेस्टिगेशन। इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, एनालाइज करना, समझना, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सबूत होते हैं जो है ना, सबूतों को कलेक्ट करना और प्रेजेंटिंग फैक्ट्स इन अ मैनर which enables the parties to know the essential facts regarding the matter under inquiry। बिल्कुल आप समझो कि पुलिस का केस है, वैसे ही है बिल्कुल ये चीज। कि आपका एक केस हुआ, अब आपको इन्वेस्टिगेट करा आपने, और आप आपने एनालाइज करा, सबूतों को कलेक्ट करा और फैक्ट प्रेजेंट कर दिया किसके सामने? पार्टी के सामने।
जो पार्टीज जिसने केस कर डाला, जिसने केस करा था, या जिसने आपको कहा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनके सामने पार्टीज को सामने पेश कर दिया भाई, ये देखो ये है हमारा, हमारे फैक्ट्स, हमने ये जांच में निकाला है, ये हमने पता करा है आपके यहाँ पर केस से। इन्वेस्टिगेशन कवर्स मोर देन वन फाइनेंशियल पीरियड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो कि बहुत लंबे लंबे सालों तक चल सकते हैं, अभी भी चल रहे हैं काफी केस, आपने देखा होगा, है ना। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े केस भी हो सकते हैं इसके अंदर, जो कि मोर देन वन फाइनेंशियल पीरियड के लिए होते हैं। एंड द प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन ईच टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टाइप के हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन होती है। एग्जाम्पल देखो कितना बड़े लिखा हुआ है, कि जैसे कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड इन डिडक्शन ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड एंड थेफ्ट, किसी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई आपसे कि बताओ ये सस्पेक्टेड फ्रॉड एंड थेफ्ट क्यों हुआ है, उसको डिडक्ट करो। टू आइडेंटिफाई कॉजेज, अब देखो क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगा वो, कॉजेज को फाइंड करेगा कि ये लॉस को होने का क्या रीजन है, लो प्रोडक्टिव होने का क्या रीजन है। टू एवेलुएट द क्रेडिट वर्दीनेस, क्या बिजनेस में इतना ताकत है कि वो लोन को पे कर सकती है, ये सब चीजों को एग्जामिन करना पड़ेगा उसको। ऑडिटिंग में ऐसा नहीं होता, ऑडिटिंग में तो खाली सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कर जाता है, यहाँ पर तो हर चीज को देखा जाएगा कि कंपनी की इतने सालों से परफॉर्मेंस रह रही है, क्यों रह रही है। ऑडिटिंग में तो जो कहा जाएगा सिर्फ वही करेगा वो, आपको ये एग्जामिन करना है बस, बात खत्म। लेकिन यहाँ तो हर चीज की जड़ तक जाया जाएगा, क्यों हुआ वो, ठीक है। तो ये था बिल्कुल एक रियल मीनिंग इन्वेस्टिगेशन का। अब हम समझते हैं जरा ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशन के। इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि हमें समझ में आए कि इन्वेस्टिगेशन कराने के पीछे रीजन क्या होता है, कौन कराता है इन्वेस्टिगेशन ये, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन देखो बहुत सारे लोग करा सकते हैं, जो भी किसी को भी कोई डाउट लगता है, किसी कंपनी से डील कर रहा है वो, उसको डाउट लगता है कि यार कंपनी में फ्रॉड हो सकता है या कंपनी में ये बात होती है, तो इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए ताकि सच का पता चल सके, वो करवा सकता है इन्वेस्टिगेशन। अब देखो कैसे कर सकता है, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंसर्न, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन असल में है क्या उसकी, वो पता करना। अब आप सोचोगे वो तो ऑडिटिंग से पता चलेगी, ऑडिटिंग तो चेक करने के लिए होता है वो सिर्फ, फाइनेंशियल पोजीशन असल में है क्या उसकी, पूरा उसको एनालाइज करना कि सच में क्या है उसकी, सच रियलिटी अगर पता करनी है तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। एंड अर्निंग कैपेसिटी असल में है क्या उसकी, तो उसलिए आपको इन्वेस्टिगेशन कभी कभार करा सकता है कोई भी पर्सन जो कंपनी से डील कर रहा है, ठीक है, वो खुद ओनर भी हो सकता है वो। टू इन्वेस्टिगेट व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड बाय द प्रोपराइटर, ये तो प्रोपराइटर खुद ही कराएगा, जब भी प्रोपराइटर को शक होगा कि फ्रॉड अगर यहाँ पर हो गया है, अब वो फ्रॉड के कारण को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराएगा वो। टू इन्वेस्टिगेट ऑन बिहाफ ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर टैक्स लायबिलिटी, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है इस कंपनी की, तो वो करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। वो कहेगी कि कंपनी भाई हमें विश्वास, क्योंकि विश्वास कभी कभार नहीं होता कंपनी पे, तो वो करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, कहेगी कि हमें तो इन्वेस्टिगेट कराना ही पड़ेगा, तो वो कराएंगे। टू इन्वेस्टिगेट फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग मनी टू अ कंसर्न, अगर कोई किसी को दे रहा है, लैंड कर रहा है मनी, यानी कि जो बैंक वाले है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जब कंपनी को कोई लोन दे रहे हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या करते हैं, लोन देते हैं एक तरह का, तो वो लोन देते हुए भी शक कर सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है या नहीं है, ताकि वो लोन को में पे कर सकती नहीं कर सकती है। इसी तरह से देखो इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कोई लगता है आपको कि क्लेम आपने ऐसा कर रखा है लॉसेस वाला, कि आप लॉसेस जब होगा तो आप क्लेम कर रहोगे, तो कंपनी पे शक जा सकता है कि यार ये तो भाई झूठी भी हो सकती है, ये गलत लॉस दिखा सकती है हमें, तो हमें इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनीज जो है वो भी इन्वेस्टिगेट करा सकती है। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल पार्टी हो सकती है और कोई भी अंदर की पार्टी हो सकती है, इंटरनल पार्टी भी हो सकती है, जैसे कि मैनेजमेंट करा सकती है खुद इन्वेस्टिगेशन, ओनर करा सकता है, जो भी मैंने को बताया एक्सटर्नल पार्टी, जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी, लैंडिंग जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है हमारे, इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब आपके इन्वेस्टिगेशन कराती है। कोई भी अदर कंपनी करा सकती है, कोई अगर कंपनी, जैसे कि कोई कंपनी है, कोई किसी कंपनी को एक्वायर कर रही है या मर्ज हो रही है, मर्जर हो रहा है या अमालगामेशन हो रहा है, ठीक है, आपने समझा होगा अमालगामेशन, यानी कि कंपनी को नया कंपनी बना लेना, मर्जर कर लेना कंपनी का, तो वो दूसरी कंपनी भी करा सकती है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये सब जगह पे इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है। थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, ताकि आपको समझ में आए। बेसिकली देखो इन ऑडिटिंग में, या ऑडिटिंग के अभी छोड़ देते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती कैसे है।
क्या प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, ये भी आपको समझना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला प्रोसेस होता है कि डिटरमिनेशन ऑफ नेचर एंड स्कोप, यानी कि काम करने जो क्लाइंट से पहले समझना कि क्या करना है, क्या से करना है, क्या मैटर है, वो सब पहले डायरेक्शन लेना, द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट इन रिगार्ड्स टू नेचर, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका करने का, वो पहले इन्वेस्टिगेटर पता करते हैं। इन्वेस्टिगेटर अलग है, ऑडिटर अलग है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ऑडिटर अलग है, इन्वेस्टिगेटर अलग है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर कोई एक्सपर्ट हो सकता है जो कि किसी फील्ड में हो, एक्सपर्ट, जैसे कि सीआईडी ऑफिसर हो सकता है या कोई भी हो सकता है यार, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर हो सकता है जो एक्सपर्ट हो किसी काम में। फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, फिर वो एक प्रोग्राम बनाएगा, जैसे कि ऑडिटर एक ऑडिट प्रोग्राम बनाता है, ये भी एक ऑडिट प्रोग्राम की जगह इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाएगा, जिसमें हर चीज बताए, उसमें हर चीज लिखेगा कि भाई मुझे कब करना है, ये कितना दिन का टास्क है, कब है, क्या मेरा गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, जो भी मुझे टीम असाइन करनी है, सब इससे ही होगा। कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा उसके रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स वो कर रहा है, जो भी आपका जो भी मुझे फैक्ट्स मिल रही है, वो सब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हर चीज में लिखेगा, ठीक है। और जो भी आपका करना इन्वेस्टिगेशन में, जैसे कि असेसमेंट ऑफ डिफरेंट चीज बताएगा कि मैंने ये पकड़ा है, ये मुझे मिला है, ब्रेक डाउन समरी रिपोर्ट्स एक्सप्लेनेशन देगा हर चीज की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो भी हमने उसने करा है, जो भी रिजल्ट निकला है, वो सब बताएगा। बिल्कुल सिमिलर है, ऑडिटिंग जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बस इन्वेस्टिगेशन है, वो एक ऑडिटर था। अब हम बातें करते हैं कि किस किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ पर जो इन ऑडिटिंग लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है बेसिकली जो ऑडिटिंग चैप्टर में या फिर जो ऑडिटिंग के दौरान, ठीक है, ये ध्यान से बोलना ना, ये नहीं है कि इसका मतलब ऑडिटिंग करते हुए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसका मतलब ये है बेसिकली ऑडिटर नहीं करेगा। ऑडिटिंग में कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी कि ऑडिटिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, या फिर जो ऑडिटिंग करते के दौरान भी इन्वेस्टिगेशन होती है, कि ऑडिटिंग आप कर रहे हो लेकिन आपको कुछ लगता है कि जैसे कि आपने कोई कंपनी मर्ज कर ली, तब भी हो सकती है इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, ठीक है ना, ये इसका मतलब नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। ऑडिटिंग के अंदर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन होते है, ऑडिटिंग अलग है, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है, ठीक है। बस वो करा सकता है बीच में, जैसे कि कोई ऑडिटिंग कर रहे हैं लेकिन उसको कह सकते हैं, उसके दौरान कोई कह सकता है कि इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्विजिशन ऑफ कंपनी, अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हो साथ में एक्विजिशन हो रही है, तो कंपनी फिर तो करानी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन। परचेज ऑफ बिजनेस हो रहा है, किसी बिजनेस को खरीदा जा रहा है, तो दूसरा बिजनेस कहेगा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करानी है, अच्छे से सच सच समझना है कि बिजनेस में चल क्या रहा है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कभी कभार वहां भी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ सकती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए। न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो वहां भी होगी, तो कोई कह सकता है कि आपका नया पार्टनर कह सकता है कि इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। फ्रॉड तो पे तो कराई जाती है, देखो फ्रॉड तो मेन चीज है, यहाँ मेन चीज फ्रॉड पे कराई जाती है ज्यादातर, ठीक है। सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया, क्यों हुआ सिस्टम ब्रेकडाउन। प्रोस्पेक्टिव लेंडर, जो आपको बताइए लैंडिंग कराने के लिए तो करानी पड़ती है। और कंपनीज एक्ट इन्वेस्टिगेशन, कंपनी एक्ट में इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन भी है, वहां भी उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, समझ गए बात को। तो इन्वेस्टिगेशन ये ना समझ लेना कि ऑडिटिंग के अंदर होती है, ठीक है, ऑडिटिंग अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है। बस वो ऑडिटिंग करने के दौरान इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन ऑडिटर कभी नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन, ये आपको समझ लेना, ठीक है। अब जो भी मैंने को बताया है अभी तक इन्वेस्टिगेशन के बारे में और क्या डिफरेंस है, वो आपको इस टेबल में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये आपको अपने आप ही इसका आंसर दे देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आप समझ चुके हो इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यही चीज पॉइंट्स के थ्रू आपको लिखनी है बस, ठीक है। ये आपको टेबल से लिखना है, लेकिन मैं आपको पहले वक्त बताऊंगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आपको सीधा ये टेबल नहीं बनाना होता। सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेशन ऑडिटिंग के मीनिंग समझाने होते हैं पहले, ठीक है। पहले आप लिखो जैसे कि मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, फिर मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अच्छे से एक्सप्लेन करना है उसको। फिर जाके आपको कोई कंपैरिजन आपको सही तरीके से करना है। सबसे पहले आप इसके पॉइंट को मतलब एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन चलो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा वो आप फिर सीधे से टेबल बना सकते हो, लेकिन ये बाद में करना है, ठीक है। और ज्यादातर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही आएगा, इतना फिर आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो आप क्या लिखा हुआ, नेचर क्या है इसका, नेचर मतलब इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग क्या होती है असल में। इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही क्रिटिकल इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, ये देखो यहाँ पर एग्जामिनेशन लिख देना आप वर्ड, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखना आपने, ठीक है।
ये इन्वेस्टिगेशन इन्होंने लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन वर्ड अच्छा रहेगा इसके अंदर, एग्जामिनेशन होती है ये, ठीक है। जनरल इन्वेस्टिगेशन नहीं, जनरल एग्जामिनेशन। जैसे ऑडिटिंग क्या है, एक जनरल एग्जामिनेशन है कि आप एक चेक कर रहे हो बेस्ड अपॉन कि आपको जो फैक्ट मिल रहा है, आपने क्लाइंट से लिया इन्फॉर्मेशन, उसके बेस पे चेक कर रहे हो, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑडिटिंग है। इन्वेस्टिगेशन क्या है कि आपने कोई क्लाइंट से फैक्ट तो लिया, लेकिन आप और भी फैक्ट खुद ढूंढ रहे हो और बाकी हर चीज इन डेप्थ में जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, हर चीज की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन है, ऑडिटिंग नहीं है। एविडेंस क्या है भाई इसका, जो इसमें एविडेंस जो ऑडिटिंग में मिलता है वो परसुएसिव होता है। परसुएसिव का मतलब है कि वो, मतलब ऐसा है कि क्वेश्चन कर सकते हो उसको, आप बिल्कुल पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो एक ओपिनियन होता है बेसिकली ऑडिटर का, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, तो आप पूरा नहीं कह सकते कि इसने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या है कि अनक्वेश्चनेबल होती है, क्योंकि वो एक रियलिटी को पहचानती है, रियलिटी इससे बदलती है, तो कोई रियलिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर आपने ढूंढ लिया कि हाँ भाई ये खूनी है तो यही खूनी है, अब वो बिल्कुल आपने इन डेप्थ जाके समझा, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता अब इसको। ऐसे टाइम, ऑडिटिंग एनुअली होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एज पर रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है किसी को, कोई कंपनी अगर बदल रही है, कोई परचेज हो रही है, कोई लैंडिंग कंपनी है, जब आपको कुछ ऐसा लगता है कोई बाहर की पार्टीज को, तब कराती है एज पर योर रिक्वायरमेंट। परफॉर्म्ड बाय, यानी कि कौन करता है ये दरअसल कराया जाता है चार्टेड अकाउंटेंट, ऑडिटिंग करता है कंपनी में, लेकिन जो इंटरनल ऑडिटिंग भी हो सकती है, इंटरनल ऑडिटर भी आप ले सकते हो यहाँ पर, इंटरनल ऑडिटर या फिर चार्टेड अकाउंटेंट। इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट के द्वारा करा जाता है, जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग क्या होती है बेसिकली, जनरल पर्पस के लिए होती है, तो इसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो जनरल पर्पस के लिए होती है, मतलब कोई भी दे सकता है, जनरली है, कोई भी इसको ऑडिटिंग का ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है। लेकिन ये, क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट होती है इसलिए ताकि लोगों में ट्रस्ट बनाने के लिए, कंपनी को, कंपनी बिल्कुल सच है, रिलायबल है, हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही, क्योंकि लोग, एक जो पार्टी है वही कराती है, सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, तो वो कॉन्फिडेंशियल होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हर एक को नहीं बताया जाता इसके बारे में, कि हमने ये ऑडिट, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में आपने कभी देखा नहीं होगा, जो बाहर मीडिया में कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे रहे हैं लोगों को कि देखो हमने ये इन्वेस्टिगेशन करा, ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जो सीक्रेट रहती है, सिर्फ उन पार्टीज के बीच में ही डिस्कस हो सकती है जो करा रही है। ऑब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी, क्या ये मैंडेटरी कौन कौन सी चीज है भाई, देखो भाई ऑडिटिंग तो मैंडेटरी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में ये सेक्शन है, वहां पर मैंडेटरी करा हुआ है कि किसी भी कंपनी को ऑडिटिंग करानी ही पड़ेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, ठीक है, वो थोड़ी मैंडेटरी है। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट देखो ये क्या है, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को कंपनी के अंदर, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन कोई भी अपॉइंट कर सकता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना, इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर नहीं। तो ये मैनेजमेंट कर सकती है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस जानने के लिए, जो हमारे शेयर होल्डर है वो भी कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी भी कर सकती है, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, थर्ड पार्टी। स्कोप क्या है इसका, ऑडिटिंग का स्कोप क्या है, ऑडिटिंग का जो स्कोप है वो ज्यादा नहीं है, मतलब उसमें जो फाइनेंशियल रिपोर्ट को ही सिर्फ ओपिनियन पास कर सकता है वो ऑडिटर, ऑडिटर में ज्यादातर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस होता है बस, और कुछ नहीं होता। सीक्स टू फॉर्म एन ओपिनियन, बस ओपिनियन पास करने के लिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कोप है इन्वेस्टिगेशन का। सीक्स टू आंसर द क्वेश्चंस इन द एंगेजमेंट लेटर, कहने का मतलब यह है कि जो आपने कोई केस है उसका सच जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, ताकि उसका आंसर मिले कि भाई ये फ्रॉड हुआ तो क्यों हुआ, उसका आंसर जानने के लिए। तो फिर आपको सिर्फ अकाउंट्स नहीं देखोगे उसके, हर चीज देखोगे, तो इन्वेस्टिगेशन काफी वाइड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑडिटिंग प्लस, ठीक है, ऑडिटिंग प्लस डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, बहुत काम आता है जब आप पेपर देते हो ना, तो आप ऐसे कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बनाओगे तो कमाल हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने खुद बनाए हुए जी। ऑडिटिंग प्लस डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेशन, ये आप
कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही समझ में आया, ठीक है, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसको आप एक बहुत अच्छे से एंड करते हुए इसको लिख सकते हो कि ऑडिटिंग तो होती ही होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, क्योंकि ऑडिटिंग बेसिकली क्या है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, वो तो होएगा ही होएगा, वो भी इन्वेस्टिगेशन में भी, लेकिन साथ में पूरा का पूरा बिजनेस के अंदर स्टेट ऑफ अफेयर चेक करना हर चीज के बारे में, ठीक है। या फिर आप इसको भी लिख सकते हो स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो भी पूरा स्टेट ऑफ अफेयर चल रहा है हर चीज का पूरा पार्टीज के बारे में भी जानना। ये आप जो मर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ है वो आपका यहाँ पर ऐसे बना के लिख दो। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ऐसा नहीं जरूर आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, एग्जांपल दिया है कि ऐसे भी आप लास्ट में बना सकते हो, जिससे आपको जो एग्जामिनर होगा ना वो कमाल को उसको समझ में आएगा, किसको बहुत बड़े समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय, और आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी इन्वेस्टिगेशन ऑडिटिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो देखो ऑडिटिंग की, आपके लिए बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो भाई शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ जिनको समझ नहीं आता है, ठीक है। और ऐसी और वीडियोस आती रहेगी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बता देना क्या कौन कौन से और टॉपिक की वीडियो चाहते हो, आपके लिए वीडियो हाजिर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।